सोमवार की रात चीन और भारत की जो झड़प हुई थी उसकी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले भारतीय जवानों का कहना था कि इस झड़प में भारतीय कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं उन्होंने अब अपने बयान में बताया है कि उस रात 17 भारतीय जवान जो लाइन ऑफ ड्यूटी पर थे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जो बाद में मारे गए। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों में जो झड़प हुई थी उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद किसी सैनिक की जान गई है। साल 1975 में LAC पर चीन ने हमला किया था जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए थे। तब से दोनों देशों में झड़प तो कई बार हुई लेकिन जान किसी की भी नहीं गई। पिछले 1 महीने में भारत और चीन की सेना कई बार आमने सामने हुई, मगर इस दौरान गोली एक बार भी नहीं चलाई गई। सोमवार रात भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, लेकिन ये लड़ाई पत्थरों, लाठियों और डंडों से लड़ी गई। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है कि बॉर्डर पर डंडों और लाठियों से लड़ाई की गई। उसकी वजह यह है कि 1993 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। उन्होंने चीन का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच समझौते पर दस्तखत हुए थे कि दोनों देशों की सेनाएं गश्त के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तय हुआ था कि सीमा पर तैनात सैनिकों के पास हथियार नहीं होंगे। रैंक के मुताबिक जिन जवानों के पास बंदूकें होंगी तो वो बंदूकों का मुंह ज़मीन की तरफ रखेंगे। इसी वजह से आए दिन सैनिक बिना हथियारों के ही चीनी सैनिकों को खदेड़ते रहते हैं। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस लड़ाई में चीनी सेना को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारतीयों में शहीदों को लेकर गुस्सा है और उन्होंने चीन के झंडे जलाकर अपना गुस्सा दिखाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि भारत शांति चाहता है और वो उसके लिए हर समय तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे गर्व है अपने भारतीय जवानों पर, इन भारतीय सैनिकों का बलिदान ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने इस लड़ाई के बारे में कोई बात नहीं की। इस बात को लेकर सोनिया गांधी ने गुस्सा जताया है और उन्होंने कहा है, क्या हमारे सैनिक और अधिकारी अभी भी लापता हैं? हमारे कितने सैनिक और अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने कितनी जगह कब्जा किया है? इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? आज जब इस घटना को लेकर देश में गुस्सा है तो हमारे PM को आगे आना चाहिए और देश को सच बताना चाहिए कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कैसे किया। वहीं वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में जान गंवाने वाले राज्य के रहने वाले दोनों जवानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।